जितने लोगों को पेशाब की तकलीफ है, पेशाब थोड़ा थोड़ा करके आए, कतरा कतरा करके आए, जितने लोगों के बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी, ये जो अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है, और खास तौर पे बूढ़े लोग, नबीज पियो, नबीज पियो। ये जितने लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है, ये जो पेशाब के गुदूद बढ़ जाते हैं, इवन के प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ही हो जाए, नबीज क्या है, एक गिलास दूध लो, उसमें 10 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो, आधी चाय की चम्मच सफेद तिल, आधी चाय की चम्मच खसखस और आधी चाय की चम्मच चारों मगज। इसको सारी रात पड़ा रहने दो। सुबह नाश्ता करने के 1.5 घंटे बाद बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुटली निकालो, उसी पानी में उसको ग्राइंड करो और ये चाय की तरह घूंट घूंट करके पियो। और फिर सुबह को दोबारा फिर बना लो, दोपहर के खाने से 1.5 घंटा बाद इसको दोबारा फिर पियो। मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगेंगे। और अल्लाह शाहिद है, मस्जिद में बैठा हूं, झूठ बोलने वाले पे लानत है। इतने 100 नहीं, इतने 1000 लोग इससे ठीक हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कि जो बंदा पीता है वो अल्लाह के लिए कहता है डॉक्टर साहब सारी जिंदगी इसी बीमारी में रहा हूं। जी, प्यारे व्यूवर्स, वॉइस तो आपने सुन ली होगी। तो यही प्रॉब्लम जो थी ना, ये मेरे बेटे को तकरीबन 10 साल से जो है ना, मैं बहुत तंग हो रही थी और मेरा बेटा जो था वो भी बहुत तंग हो रहा था। तो मैंने जो है ना ये वीडियो देखी, अल्लाह ताला इनका भला करे। तो ये पोस्ट जो थी मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, तो मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कोशिश करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। तो अल्लाह ताला पे यकीन रख के जो है ना मैंने ये इसको जो है किया है ट्राई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे से चौथे दिन जो है ना फ़र्क जो है वो वाज़िया जो है मेरे बेटे पे आना शुरू हो चुका था। तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी जो है ना ये शेयर करूं। तो अब आपने जो है ना आगे इसको सदका जारिया समझ के सबके साथ शेयर करना है। बाकी जो मिकदार है इन चीज़ों की वो आप देख लीजिएगा। मैंने ये ना 2 गिलास दूध के लिए बनाया था। ये 1 टेबलस्पून खसखस है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल है, 4 से 5 जो हैं खजूरें हैं गुठलियाँ निकाल के, ये मगज़ हैं 1 टेबलस्पून और 10 बादाम हैं। इनको जो है ना मैंने रात को जो है ना दूध में 2 गिलास दूध में इनको मैंने भिगो के रख दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये सारी रात भिगे रहे हैं। उसके बाद सुबह उठ के आपने सबसे पहले बादाम जो है इनके छिलके जो है ना ये उतार लेने हैं और दूध को जो है ना आपने नीम गर्म कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो दूध जो है वो ठंडा नहीं पिया जाता। तो आपने ना इनको नीम गर्म कर लेना है और उसके बाद इसको आपने ब्लेंडर में जो है ना ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए जी, हमारा कुदरती मशरूब जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही और भी बहुत सी वीडियोस हैं जो मैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जो है वो लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।